हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए कॉलेज के साथ आया हूँ, तो इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, यह डीजे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, मुंबई में। ठीक है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र स्टेट में सिचुएटेड है। डीजे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मतलब काफ़ी टॉप नॉच है, प्रीमियर है। मतलब तुमको पहले ही पता, मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका पूरा प्रॉस सब कुछ बताऊंगा, जो कैसे क्या इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो तुम्हें हमेशा कंसीडर करने हैं। ठीक है, देखो ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1994 में, 1994 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, 1994 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। तो इसका जो एल्यूमिनाई नेटवर्क है वो काफ़ी वास्ट है और स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसका काफ़ी मोर देन 2.5 डेकेड्स हो चुके हैं इसे। ठीक है, इस सेक्टर में, इस एजुकेशन इंडस्ट्री में इसके मोर देन 2.5 डेकेड्स हो चुके हैं। तो तुमको इसी के लिए एश्योर्ड रहना है, जो ये काफ़ी रेप्यूटेड है। ठीक है, डीजे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, देखो ये ऑटोनॉमस का स्टेटस मिला है इसे। ऑटोनॉमस का स्टेटस का मतलब मैंने पहले भी बहुत बार तुम लोगों को बताया है, जो ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका पूरा ऑटोनॉमस मिला है इसे 2019 में। 2019 में इसे ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टेटस मिला है यूजीसी के तरफ से। ठीक है, ये यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, अप्रूव्ड है तुमको एआईसीटीई से, मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ठीक है, डिग्री जो प्रोवाइड होगा वो मुंबई यूनिवर्सिटी होगा, इसका जो यूनिवर्सिटी डिग्री ग्रांट करेगा वो मुंबई यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, फुल्ली फ्रीडम है इसे। ठीक है, अपना सब कुछ कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स सिलेबस, इसका पैटर्न, एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन, असेसमेंट, सब कुछ के लिए ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। तो तुमको इसके लिए पूरी तरह से एश्योर्ड रहना है, जो काफ़ी रेप्यूटेड है, रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, नैक से एक्रेडिटेड है, एनबीए से इसके एक्रेडिटेड ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस जो है वो एनबीए से एक्रेडिटेड है, नैक से पूरी तरह से अप्रूव्ड है, ए ग्रेड से, ग्रेड ए से इसका नैक से अप्रूव्ड है। ठीक है, तो ये फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है, तुमको इसके लिए पूरी तरह से एश्योर्ड रहना है। ठीक है, देखो तो इसका ये हो गया। एनआईआरएफ का इसका जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग है वो भी काफी सही है। उसका एक बैंड है इसका, मैं बता देता हूँ, 201 टू 250, 201 से 250 के बीच का इसको बैंड मिला है। एनआईआरएफ रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तुमको इसका आइडिया होगा। ठीक है, तो एनआईआरएफ का रैंकिंग इसका ये है 201 से 250 के बीच में बैंड में है इसका। ठीक है, अब देखो इसका फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। फीस स्ट्रक्चर जो है वो 8 लाख से पूरे 4 साल का 8 लाख है। ठीक है, 8 लाख से पूरे 4 साल का। ठीक है, अब देखो इसका जो इंजीनियरिंग का डिग्री है वो प्रोवाइड किस किस ब्रांचेस में होते हैं। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, केमिकल है। ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन तुम्हारा फोकस कहाँ रखना है तुम्हें? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस, यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस, जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग है 120 सीट है, 120 सीट्स हैं यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के। आईटी ब्रांच का इसका 120 सीट है। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, इसका 60 सीट्स हैं। ठीक है, 60 सीट्स यहाँ पे है। तो 120 कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी ब्रांच 120 और 60 सीट्स हैं कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस में। तो 60 सीट्स ही है। तो तुमको इस पे फोकस रखना है, यही चूज करना है और यही ऑप्ट करना है। माइंड में हमेशा याद रखना, आईटी ब्रांचेस यही तीनों हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस ये है तीनों। ठीक है, तो ये 300 सीट हो गया, 300 सीट्स, 120, 120 और 60। तो ये 300 सीट्स पे तुमको फोकस रखना है। ठीक है, अब देखो इसका जो एक्सपोजर है, देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुमको एक चीज याद रखना है, लोकेशन एडवांटेज बहुत सॉलिड है यहाँ पे। मुंबई में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी है, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, इंटरनेशनल हब है। इसमें कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, या नहीं तो ब्रांच लोकेशन तुमको मिलेगा। ठीक है, तो ये तुमको बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है मुंबई में रहने से। मुंबई में रहने से तुमको बहुत बड़ा एडवांटेज है। मुंबई कैपिटल सिटी है, तुमको भी पता है, महाराष्ट्र का कैपिटल है और फाइनेंशियल कैपिटल है पूरे इंडिया का। ठीक है, और कितना बड़ा कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ठीक है, तो तुमको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तुमको याद रखना है, लोकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज तुमको मिलेगा। ठीक है, मुंबई में रहने से। तो इसके लिए डीजे सांघवी का ब्रांड वैल्यू भी काफी बढ़ जाता है। ठीक है, काफी रेप्यूटेड भी है। ठीक है, अब देखो इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है वो तुमको महाराष्ट्र सीटी है। देखो महाराष्ट्र स्टेट में एक सीटी एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम कंडक्ट होता है महाराष्ट्र सीटी के नाम से। तो उस एग्जाम के थ्रू होगा और जेडबल मेन के थ्रू भी होगा। ठीक है, दोनों मोड ऑफ एडमिशन इसका, महाराष्ट्र सीटी भी है और जेडबल मेन के थ्रू भी है। महाराष्ट्र सीटी का जो एग्जाम है वो होने वाला है
महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम सितंबर में होने वाला है, ठीक है। 2 फेज में कंडक्ट होगा, फेज 1 और फेज 2, ठीक है। 2 फेज में कंडक्ट होगा महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम। फेज 1 और फेज 2 सितंबर, दोनों सितंबर में ही कंडक्ट होगा। और फेज 1 सितंबर में और फेज 2 दोनों ही सितंबर में ही कंडक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ वो कंडक्ट होने वाला है, तो तुमको उसके लिए भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना है। तो इसमें महाराष्ट्र सीटी के थ्रू एडमिशन होता है और जेडबल मेन के थ्रू, तो दोनों मोड ऑफ एडमिशन है यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। अब देखो इसका कंपनीज जो यहाँ पे विजिट करती है उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। जैसे कंपनीज जो है, देखो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज तुम्हें पता है, मैंने पहले ही बताया, मुंबई में क्या है, हब है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का हब है। तो जैसे देखो जो कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं उनके बारे में मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। जैसे डायरेक्टिव हुआ, मीडिया.नेट, क्विकर हुआ, महिंद्रा हुआ, टीसीएस डिजिटल और निंजा दोनों प्रोफाइल के लिए, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, एसेंचर, सारी जो आईटी टॉप नॉच आईटी कंपनीज हैं वो यहाँ पे विजिट करती हैं। टेक महिंद्रा, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद सिस्को, ठीक है, ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो तुमको ये चीज माइंड में रखना है, जो ये सब तुमको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज का कोई कमी नहीं होगा, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और ये अपॉर्चुनिटीज तुमको ओवरऑल पूरी बहुत सही और सॉलिड मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं इसका कट ऑफ क्लोजिंग रैंक के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कट ऑफ क्या है। तो मैं मतलब कंप्यूटर और आईटी इस दोनों का बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का दो, इसमें देखो एक है क्या, इसमें क्या है, एक मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बताऊंगा और आईटी ब्रांच, ये दोनों का बता देता हूँ, ठीक है। देखो अब देखो इसका जो ऑल इंडिया कोटा है, इसका जो ऑल इंडिया कोटा मतलब तुमको पता है, एक सीटी कोटा है, महाराष्ट्र सीटी कोटा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट महाराष्ट्र सीटी कोटा, ठीक है। और एक ऑल इंडिया कोटा, मैं पहले ऑल इंडिया कोटा बता रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इसका जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इसका जो कट ऑफ क्लोजिंग रैंक है वो 233 है, 233, 233 है इसका, ठीक है, 233। और आईटी ब्रांच का इसका जो कट ऑफ है वो 400 है, ठीक है। आईटी का 400 है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का तुमको 233 है। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग डेटा साइंस वाला जो है, जो न्यूली एडेड ब्रांच है, ये न्यूली एडेड ब्रांच है जिसके 60 सीट्स अवेलेबल है वहां पे, उसका है 707, 707 है इसका, ठीक है, 707 इसका, वहां पे 707 है इसका क्लोजिंग रैंक। ऑल इंडिया कोटा का बता रहा हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी ब्रांच और तुमको कंप्यूटर इन डेटा साइंस, ये तीनों का बता दिया हूं मैं। तो ये तीनों का मैंने क्लोजिंग रैंक बता दिया तुमको ऑल इंडिया कोटा। अब मैं बता रहा हूँ सीईटी कोटा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो कोटा लगेगा वो उसका थ्रू बता रहा हूँ। जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है 772, 772, आईटी ब्रांच का है 1395, ठीक है। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन डेटा साइंस जो है, कंप्यूटर साइंस सीएस इन डेटा साइंस, उसका है 1378, 1378। सीटी कोटा का है तुमको, सीटी कोटा के थ्रू जो क्लोजिंग रैंक है कंप्यूटर इंजीनियरिंग वो है 772, 772। आईटी ब्रांच है 1395 और कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन है तुमको 1378। तो ये तुमको पूरा याद रखना है, जो ऑल इंडिया कोटा और सीटी कोटा दोनों अवेलेबल है यहाँ पे। और मैंने तुमको बता दिया है जो ये तुमको ब्रांचेस ऑप्ट करने हैं, आईटी रिलेटेड ब्रांचेस, सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस, ठीक है। अब देखो इसका जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स है वो काफी टॉप नॉच रहा है, ठीक है। इसका जो पे पैकेज रहा है वो पे पैकेज काफी सॉलिड रहा है, 7 to 8 लाख के अप्रॉक्स में इसका एवरेज पे पैकेज है। एवरेज पे पैकेज इसका 7 LPA के अप्रॉक्स में है, ठीक है, 7 to 8 LPA के अप्रॉक्स में इसका एवरेज पैकेज है, ठीक है। और इसका जो हाईएस्ट गया है वो मॉर्गन स्टैनली ने इसे दिया था, वो अभी ऑनगोइंग ही चल रहा है, ठीक है, ऑनगोइंग भी बहुत सारी प्लेसमेंट अभी हो रही है, ठीक है। तो उसका 25.5 LPA के अप्रॉक्स में इसको हाईएस्ट LPA भी गया है, ठीक है, हाईएस्ट पे पैकेज यहाँ पे ऑफर किया गया है। तो तुमको रेस्ट एश्योर्ड रहना है, काफी रेप्यूटेड है मुंबई, तुमको लोकेशन एडवांटेज बहुत सॉलिड मिलेगा, ठीक है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, ये सारे यहाँ पे मिलने वाले हैं तुमको। एटमॉस्फेयर, उसके बाद तुमको एक्सपोजर, एनवायरमेंट, ये बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे, तो तुम इसके लिए रेस्ट एश्योर्ड रहो, ठीक है। महाराष्ट्र सीटी के थ्रू भी इसका कंडक्ट होता है एग्जाम, तो महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम तुमको होगा सितंबर मंथ में 2 फेज में होगा, ठीक है। तो तुम उसको भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है, और जेडबल मेन के थ्रू भी ऑप्ट कर सकते हो। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बता दिया है, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है तुम कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक और ट्विटर का लिंक, दोनों का लिंक, ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में डाला हुआ है, तो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पे, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक मैंने डाला हुआ है, तुम चेकआउट कर सकते हो, चेकआउट कर लो, कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पे, ठीक है, कनेक्ट कर लो।
कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लाते रहूंगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लाते रहूंगा। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है, इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में, ठीक है। कीप सपोर्टिंग, ऑल द बेस्ट, ठीक है।